हर दिन एक नई सुबह होती है। हर दिन एक नई सुबह होती है। बस हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको आईएएस एस्पिरेंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ गलतियां होती है जिसकी वजह से हम सिलेक्ट नहीं हो पाते। कुछ पॉइंट्स होती हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, सभी बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही क्यों सिलेक्ट होते हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न है। अपनी वो कंसिस्टेंसी, अपनी वो स्ट्रेटजी, प्लानिंग पे स्टिक रहते हैं, ठीक है। तो क्या हमारी गलतियां होती है और हमें क्या नहीं करनी चाहिए जो फर्दर आने वाले एग्ज़ाम में सॉरी, जो गलतियां हो गई या जो पिछले बार हम लोग ने मिस्टेक किया उसको तो आप रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें हमको कैसे ध्यान देना है और क्या प्लानिंग, सही प्लानिंग करनी है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये 10 गलतियां आपसे हो गई तो समझिए कि आपका जो प्लानिंग है फाइनल सिलेक्शंस का, वो एक सपना ही बन के रह जाएगा, ठीक है। वो सपना आपका सपना ही बन के रह जाएगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, जो सक्सेस होते हैं या फिर जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छा, उनमें आप में क्या डिफरेंस है, वो आखिर क्यों वो सक्सेस कर जाते हैं और हम सक्सेस नहीं हो पाते। तो इसके पीछे रीज़न है हमारा एक उचित प्लानिंग नहीं होना, एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होना और एक प्रॉपर फाइनल विज़न नहीं होना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम में 3 फेज है, ठीक है, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू, ठीक है। तो सिर्फ प्री ओरिएंटेड अगर हम स्टडी करते हैं तो मेंस तो कभी नहीं करना होगा। अगर मेंस नहीं कर पाएंगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो अगर सिर्फ प्री ओरिएंटेड स्टडी करते हैं तो मेंस नहीं हो पाएगा। अगर प्री और सिर्फ मेंस करते हैं तो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टडी की ज़रूरत है, ठीक है। इसी को बोलते हैं उचित आपको रणनीति, स्ट्रेटजी, ठीक है, और प्रॉपर विजन, कि हमको इस तीनों फेज के एक साथ लेके चलना है। जितना भी टाइम बाउंडेड स्टडी है, 5 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, जितना भी है, वो तीनों के एक साथ आप प्रॉपर लेकर सोच सकते हैं, ठीक है। एक हो गया। दूसरा हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा है अपने प्लानिंग पे स्टिक रहना, कमिटमेंट रहना, ठीक है, कमिट करना कि मेरे को ये प्लानिंग है और इसी को हमको अब रिपीट करना है, ठीक है। ये प्लानिंग को क्या करना है? प्लानिंग को हमको ये रिपीट करना है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि न्यू मार्केट में आपको प्लानिंग, स्ट्रेटजी बताने वाले आ जाते हैं और आपका जो है, मैं ये करूं ना करूं, ये करूं, ये करता हूँ, अच्छा ये नहीं करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार इराइज होते रहते हैं। आप स्टिक नहीं रह पाते हैं, ठीक है। मैं अपना पूरा ओल्ड प्लानिंग पे फॉलो करूँ ना करूँ, इस तरह के क्वेश्चंस इराइज होते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर दिक्कत है। अगर आपने प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग है, आपको उस पर विश्वास है कि सही है, तो आप क्यों चेंज कर रहे हैं? आप उस पर ही लगे रहिए और उसको आगे कीजिए, फर्दर उसको कीजिए, ठीक है। यही प्लानिंग होनी चाहिए। स्टिक रहिए, अपने कमिटेड रहिए उस पर, ठीक है। उसको चेंज होने की जरूरत नहीं है। तब तक चेंज नहीं होगा अगर जब तक ये हमको कुछ समय में, 5-6 मंथ में या कोई लॉन्ग समय में ये पता ना चल जाए कि ये मुझसे शायद कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये मेरे प्रॉपर प्लानिंग में कुछ मिस्टेक है, तो हम उसको देख के चेंज कर लेंगे, बट अपना रणनीति के ऊपर प्रतिबद्ध रहेंगे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रीलिम्स से पहले मेंस तैयार करना। चलिए पूरा नहीं करते हैं, प्रॉपर नहीं करते। सपोज अगर 67th बीपीएससी है, ठीक है, बीपीएससी, ठीक है, और अभी 68 आ गया, 68 बीपीएससी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 68 बीपीएससी आ गया। अब देखिए जस्ट खत्म हुआ, आप इसका लॉन्ग टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे प्रीलिम्स का। 67 का लॉन्ग टर्म से आपका 67 का प्री कर रहे थे, 68 आ गया, फिर प्री कर रहे हैं आप। अरे भाई, प्री कर रहे हैं तो मेंस कब करिएगा?
ठीक है। मेंस कब करिएगा? अगर मेंस कर लिए तो फिर इंटरव्यू में क्या बोलिएगा? तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम प्री से पहले आप 60% मेंस तो आप कर लीजिए, मेंस तो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप मेंस की बारी आएगी तो ज़्यादा आपको भारी नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ प्री कीजिएगा तो फिर सिलेक्शन तो होने से रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स। हम नोट्स के पीछे भागते हैं, ठीक है, नोट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन अपना जो खुद का लिखा हुआ सेल्फ मेड नोट, उससे बेटर कुछ नहीं है, चाहे आप कितना भी कॉस्टली खरीद लीजिए इसको, ठीक है। तो खुद से जो बनाया हुआ नोट है उससे बेटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट नोट बनाते हैं, शॉर्ट नोट को बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, उसको हमको याद रहता है। क्या होता है? याद रहता है, ठीक है, याद रहता है। तो आप समझ लीजिए कि इससे बेटर खुद नहीं है। तो आप सेल्फ नोट या खुद से नोट्स बनाइए। आप जो भी है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, जितना भी लॉन्ग हो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए और उसको याद रखिए, ठीक है। ये शॉर्ट नोट आपको बहुत जरूरी है, खुद का नोट जो होना चाहिए, ठीक है, खुद का नोट हो जाएगा। 5 पॉइंट क्या है, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उत्तर लिखना, ठीक है, आंसर राइटिंग, और समय समय पर उसको इवेलुएट करना, इवेल्युएशन, ठीक है। आप क्या करते हैं? सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखने का प्रयास ही नहीं है, लिखने का आपका प्रयास नहीं करते हैं, लिखने का आप ट्राई नहीं करते, ठीक है, प्रयास करते ही नहीं है। आप जब लिखिएगा नहीं तो अच्छा आंसर कैसे लिख पाइएगा, ठीक है। अच्छा आंसर लिखने के लिए, अच्छा अगर आंसर लिखना है तो आपको डेली लिखना होगा, डेली राइटिंग करनी होगी, ठीक है ना। अगर डेली राइटिंग नहीं करते हैं तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। और डेली आंसर लिखने के बाद भी एवेल्युएशंस, ठीक है, इवेल्युएशंस, उसको जांच करना, ठीक है ना, उसको जांच करना समय समय पर, आंसर राइटिंग को जांच करवाना। अगर कोई बड़े हैं या फिर कोई एक्सपर्ट हैं तो उनसे दिखवाना कि मेरा कहाँ मिस्टेक हो रहा है, और उसको फिर इम्प्रूव करना, ठीक है, इम्प्रूव करना। इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही आंसर लिखते चले जाएंगे। पहले तो लिखना स्टार्ट करना है, और समय समय पर उसको जांच करना कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे फैक्ट्स को और एंटर करना है, कहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है ना, फॉलो करना है। तो ये सब आपको बहुत ज़रूरी है। 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट क्या है? छठा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, और सिलेबस इसको तो आपको देखना ही है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं तो आप कैसे पता लगाइएगा कि आयोग कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन पूछती है। अगर आप उस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए, सिलेबस देख लिए, तो आप न्यूज़ एरियाज को खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, उससे ढूंढ सकते हैं कि इस इम्पोर्टेंट सेक्शन से आप क्वेश्चंस को आप खुद से बना सकते हैं। तो आप इसके लिए आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, इसको करना ही करना है। आप पहले इसे ही करें। आपको अगर
स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको देखें सबसे पहले, ठीक है। 7 पॉइंट क्या है, बहुत सारा क्या होता है कि कोई भी एडवाइस देता है और कोई एडवाइस देने के बाद जैसे ये बोल दिया तो कुछ और बुक खरीद लिए, कोई और बोलता है कोई और बुक खरीद लेते हैं, कोई और बोलता है कोई और बुक खरीद लेते हैं। इस तरह आप देखते हैं कि रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके पास क्या है, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं। अगर पढ़ भी लिए तो क्या होता है, इसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रिवीजन नहीं कर पाते तो हम कम रिसोर्सेस को रखेंगे, जो जरूरी है, ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है। अत्यधिक संख्या में संसाधनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिसोर्सेस नहीं रखना, जो इम्पोर्टेंट है बस उसको रखिए। 8 पॉइंट जो मेन और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम न्यूज़पेपर में, ठीक है, न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में बहुत समय दे देते हैं, है ना, बहुत समय आपको गवा देते हैं। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। न्यूज़पेपर आप पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना पढ़िए। डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेली पढ़ रहे हैं तो आप 1 घंटा पढ़िए ना भाई, 1 आवर्स पढ़िए। मंथली मैगजीन है तो उसको पढ़िए। लेकिन अगर सोचेंगे कि सिर्फ न्यूज़पेपर से ही हो जाएगा सब, तो ऐसा नहीं। न्यूज़पेपर पर अपना सफिशिएंट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट सेक्शंस, जैसे एडिटोरियल, क्या हो रहा, जो आपको जो इम्पोर्टेंट होता है उसको आपको पढ़ने की जरूरी है। तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, ठीक है, एडिटोरियल, ये जो सेक्शंस होता है जहाँ पे बहुत सारे व्यूज होते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है उसको पढ़िए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है न्यूज का। ऐसा नहीं कि लोकल न्यूज को पढ़ने लगे आप, अब लोकल न्यूज को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। आप इकोनॉमी वाला सेक्शंस को देखिए, इकोनॉमिक्स का सेक्शंस को देखिए। इसके साथ साथ आपका जो IR का सेक्शंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शंस है, वहाँ से देखिए, ठीक है। इसके बाद स्टेट वाला भी देख सकते हैं, स्टेट जो इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं खेल जो है ना, खेल वाला तो एकदम मत देखिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेट पीसीएस के लिए हो सकता है, स्टेट के पीसीएस के लिए ये है, स्टेट पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए ये। तो जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में वही देखिए और 1 आवर में आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 9 तो भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। सोशल मीडिया हम हमेशा कहते हैं नहीं अभी हम चीज़ पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ को सर्च कर रहे हैं, बट हम इंपॉर्टेंट चीज़ सर्च कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट को, लिंक को क्लिक कर जाते हैं जिसमें हमारा घंटा आधा घंटा निकल जाता है। तो ये भी एक आपको बाधक है, ठीक है ना, ये बाधक है, विनाशकारी बहुत अच्छा शब्द है यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव है ये, ठीक है। तो ये
तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको सिलेक्शन को रोकता है। तो सोशल मीडिया का लेस यूज कीजिए, लेस यूज, जहाँ जरूरी हो, ठीक है, जहाँ जरूरी हो वहीं यूज कीजिए, यूज करें, ठीक है ना। फालतू का अपना सोशल मीडिया में टाइम देने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके पास और जो एस्पिरेंट जो सिलेक्ट हुए उनके पास सेम समय था, सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है, एस्पिरेंट, सेलेक्टेड एस्पिरेंट, वो उनके पास भी सेम टाइम था, उसका यूटिलाइज किया उन्होंने, क्या किया, यूटिलाइज किया। और आपने ऐसे फैक्टर्स पे आपने क्या किया, वेस्ट किया टाइम को, वेस्ट किया टाइम। तो इसको दे रहे सोशल मीडिया बहुत बड़ा कारक है, ठीक है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखना है रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में हम ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, ओवर थिंकिंग, ठीक है, कि यार मेरा होगा नहीं होगा। अरे होगा नहीं होगा तुम्हारा हाथ में तो है नहीं, तुम्हारा हाथ में तो है नहीं। तो तुम सिर्फ मेहनत कर सकते हो यार, आप मेहनत कर सकते हैं, सिर्फ आप मेहनत पे ध्यान रखें। आपका जो प्रॉपर प्लानिंग है, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग, उसको फोकस करिए। क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट है। देखिए इसमें आप अपने कंफर्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन ये 10 पॉइंट्स है जिसको देखने की जरूरत है। अगर ये 10 पॉइंट्स को आप अपने लाइफ में यूज करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। नहीं तो देखिए अगर इसमें से कुछ भी पॉइंट को अगर मिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन पे असर करेगा, ठीक है। ये नहीं कहते कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इससे अगर कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।